अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है डेनमार्क में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, उस्ताद हैं। इनसे 2-3 सवाल करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, फ्लाइट है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का टूर कैसा रहा आपका सर? बहुत अच्छा रहा है। मैंने थोड़े से वक्त में डेनमार्क भी और स्वीडन भी और ओस्लो भी में गया। कोपनहेगन तो हैं हम इस वक्त, और स्टॉकहोम भी गया। तो इट वाज वेरी प्लेजेंट। पाकिस्तान कम्युनिटी से ज़्यादा इंटरेक्शन रहा तीनों जगहों पे भी। कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स थी, वो भी हुई, और ऑल इन ऑल इट इज़ वेरी प्लेजेंट। इस्लामाबाद के बारे में बताइएगा। हमें खबरें यहाँ बैठ के मिलती हैं, शायद सदर आ रहे हैं, कोई वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहा है, इस किस्म की कोई। देखें, जब आप लोग ख़बरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जब ख़बरें नहीं होती ना तो फिर ख़बरें बनाई जाती हैं, फिर ख़बरें घड़ी जाती हैं। ये ख़बरें बनाने और घड़ने की जो फैक्ट्री है, ये उसकी कारस्तानी है। एब्सोल्युटली नो चेंज। हुकूमत इंशाल्लाह अपना टाइम पूरा करेगी, प्रेसिडेंट अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हम बहुत कंफर्टेबल हैं जरदारी साहब के साथ। वो किसी मामले में रुकावट नहीं बनते, और आरिफ अलवी साहब की तरह वो कोऑपरेट करते हैं, और लेजिस्लेशन की हद तक भी और कौमी मामलात में भी। बिल्कुल किसी के जहन में ये फतूर है जी कि फ़लाना आना चाहता है और फ़लाना आना चाहता है, ये सब फितना गरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन्हें अब इससे बाज आ जाना चाहिए और पीछे हट के कोई और नया अफसाना तराश लें, इसको छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। आर्मी चीफ के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई अच्छे तजर्बात या अच्छी यादें नहीं हैं, मौजूदा के साथ कैसा चल रहा है? देखें, वो पुरानी बातें जो हैं और पुरानी यादें जो हैं, आप ठीक कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की नहीं आप कहें, आप कौम की कहें, पूरे पाकिस्तानियों की कहें। जब एक तवील अरसे तक 30-32 साल तक मार्शल लॉ रहता है तो मुस्लिम लीग नून ही सफ़र नहीं करती, पीपल्स पार्टी भी सफ़र करती है, सारी पॉलिटिकल पार्टी सफ़र करती है, पूरा पाकिस्तान सफ़र करता है। तो एज सच ये नहीं है कि हमारी कोई तल्ख यादें हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से मुमकिन है आप ये कहें कि जी हमें मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं इस वक्त, उनको 3 बार वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, वो टेन्योर पूरा नहीं कर सके। लेकिन हम वो माजी की जो बातें हैं और माजी का जो बोझ है और माजी का पुश्तारा है, वो अपने कंधों पे लाद के चलने के बजाय हम आगे देखना चाहते हैं, अपना बोझ हल्का करके। और इस वक्त जो सूरत हाल है असाकर पाकिस्तान के साथ, मुसल्लह अफवाज के साथ, सियासी हुकूमत के और उनके दरमियान माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमांगी है। और ये कोई सियासी ज़रूरत नहीं है कि जी वो हुकूमत के इस्तेकाम के लिए वो काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तामीर व तरक्की के जितने मंसूबे हैं वो यकजहती के साथ आगे बढ़ें। उस वक्त हमसे पहले भी एक हुकूमत थी और वो भी दावे करती थी कि हम एक पेज पे हैं, लेकिन वो एक पेज ये था कि इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो, इसके पंखे उतारो, इस पे केस बनाओ, इस पे एफिड्रीन डालो, इस पे किराएदारी डालो, इसको हथकड़ियाँ लगाओ, इसका पंखा और इसके एसी उतारो। हम ये काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई एक भी पॉलिटिकल कैदी नहीं है जिस पे हमने इस तरह का कोई केस बनाया हो। सॉलिड केसेस हैं, अदालतें हैं, वो अपना केस लड़ रहे हैं, और जो अंजाम होगा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान को, इकॉनमी को, हुकूमत को तो टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल के खिलाफ बड़ी सख्त जुबान। अभी लास्ट उनकी रिसेंटली ट्वीट जो है, क्या वजह है वो टारगेट क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि उनके जो 25 साल का कैरियर है, जो अपनी जमात का कैरियर है, वो कभी अवामी ताकत पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। उन्होंने पहले ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा और ये लोग थे जो उनकी परवरिश करके उन्हें इक़्तिदार में लेके आए। बाजवा साहब भी उनमें शामिल हो गए बाद में। अब भी वो समझते हैं कि जब तक फ़ौजी जर्नैल या फ़ौजी सरबराह उनका रास्ता नहीं खोलते वो इख्तियार और इक़्तिदार में नहीं आ सकते। उन्हें चिढ़ है इस बात से, इसलिए उन्होंने उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए बाकायदा उनकी तकर्री से 2 दिन पहले एक लॉन्ग मार्च किया था। उनकी टांग ज़ख्मी थी और उस पर पट्टियाँ बांध के वो आए थे उनका रास्ता रोकने के लिए। आज़ाद कश्मीर के जो उस वक्त सरदार तनवीर शायद थे, उनका बयान है कि जी उन्हें कहा गया जी कि आप अपना लाओ लश्कर लेके आए। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ कोई बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा जी कि
अगर 2 दिन बाद वो आसिम मुनीर आ गया तो फिर क्या फ़ायदा होगा? ये रिकॉर्ड पे हैं वो। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये पार्टी क्या चाहती है। इंतशार चाहते हैं, कभी ख़त लिखते हैं, कभी इश्तिहार छपवाते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, कभी ट्वीट करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। भाई फ़ौज किसकी है? जब पाकिस्तान पे अभी उफ्ताद आई है तो आपने बचाया है, पीटीआई ने आके बचाया है, या मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जाके कुल्हाड़ियाँ वहाँ चलाई हैं? फ़ौज ने बचाया है ना, और आइंदा भी फ़ौज बचाएगी, पाकिस्तान का दिफा करेगी। वो हमारा कला है। उस कले को जो शख्स भी कमज़ोर करता है, उस पर हथौड़े चलाता है, उस पर शगाफ डालता है, वो पाकिस्तान का दोस्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, टाइम नहीं है, आखिरी सवाल है, मियाँ साहब सियासत से माइनस हो चुके हैं? क्यों माइनस हो चुके हैं? जब जिस शख्स का भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, जिस शख्स की जमात जो है वो मुल्क पे हुक्मरानी कर रही है, जिस शख्स की बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, वो माइनस हो गया या प्लस हो गया? ही इज़ वेरी मच प्लस। वो तो इस वक्त जो हुकूमत है वो नवाज़ शरीफ की जो सोच है, उनका जो नज़रिया है, उनका जो तदब्बर है, उससे फ़ायदा उठा रही है। वो आप देखते हैं कि आजकल तो वो बड़े एक्टिव भी हैं। मीटिंग्स वो बुलाते हैं, अगर कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसकी टिकट वो देते हैं। सो ही इज़ वेरी मच इन द पॉलिटिक्स। वैसे भी सियासतदान जो होते हैं ना, वो रिटायर नहीं होते, और जिन सियासतदानों की जमातें हुकूमत कर रही हों वो कैसे माइनस हो गया? ये बात तो ठीक है, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो रिटायर तो नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। नहीं, जर्नैल तो खैर हो जाते हैं, सियासतदान नहीं होते। सियासतदान नहीं होते सर, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल मेरे लिए पूछ लो जी ये फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन पे, जब मैंने भी आपका भी डाला एवरीबॉडी इज आस्किंग ऑन ट्विटर कि जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा मसला है। अभी भी जैसे सैलाब है तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जंग के वक्त भी था। साथ आ जाए नून लीग क्यों, वो पूछ लेगा सनीला पे मुझे भेज देना एक लिए, नून लीग क्यों इसके ऊपर, या हुकूमत इस वक्त क्यों इसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्टिव ना तो ला बना रही है ना कुछ को डील करने का मैं नजर आ रहा है, ये पूछ सर, सवाल तो आपने सुन लिया है। आप ये लॉ तो शायद है, लेकिन हाँ, उस पे हैं। इम्प्लीमेंट का क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पकड़ते? और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जो सबसे बड़े अदारे हैं उनके लोग जो है ये सब कुछ कर रहे होते हैं खास तौर पे। देखें, लॉज तो हैं, बड़े सख्त कवानीन हैं, और उन सख्त कवानीन की वजह से, पीका जैसे कवानीन की वजह से हुकूमत को बड़ी तनकीद का भी सामना रहता है। लेकिन मामला ये है, आप ठीक कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना कवानीन की, उनके अंदर सुकम रह जाता है। पाकिस्तान हाईली लेजिस्लेटेड कंट्रीज़ में आता है, उन मुल्कों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा कवानीन बनते हैं। लेकिन मसला ये होता है, अब एक एक इशू पे 3-3, 4-4 कवानीन बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो फिर एक और वावेला मच जाता है कि जी फ़लाँ पकड़ा गया, फ़लाँ पकड़ा गया, फ़लाँ जेल में चला गया, सहाफ़त की आज़ादी चली गई। सो देयर आर इश्यूज़। मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरह हमने पैमरा का जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, मेरी सरबराही में वो कमेटी बनी थी, और हमने जितने भी मीडिया के लोग थे जो मुतल्लिक थे टीवी बिज़नेस से, उन सबको बुला के हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट, अगरचे 6 महीने हमें लग गए, लेकिन बना लिया। अब भी ज़रूरत यह है कि सहाफ़ी, मैं ये कहता हूँ कि जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जैसे आप लोग हैं, जेन्युइन सहाफ़ी जो है ना, उन्हें हरावल दस्ता होना चाहिए, सबसे आगे आना चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़ कि ये वो लोग हैं जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के हमारी रुसवाई कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। ये सहाफ़ी नहीं है, आप इनको पकड़ें। लेकिन होता ये है कि जब किसी पे हाथ डालते हैं तो आप उनके लिए एक ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक बड़ा मसला है कि वो सामने आ खड़े होते हैं, बट नहीं हो, फिर भी यही है कि जब तक इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये सजाएं नहीं दी जाएंगी, सिस्टम चल नहीं सकता। क्योंकि अभी देखें, फेक न्यूज़ के हवाले के पिछले 3 साल पुरानी वीडियो और तस्वीरें लगा करके सैलाब तबाही, नहीं, वो देखें, सैलाब तबाही फ़लाँ ने ये कर दिया, मेरे अपने हमें, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। जी मेरा एक कालम जो मैंने ज़िंदगी में लिखा ही नहीं, वो गर्दिश करता रहता है। मैं हज़ार दफ़ा कंप्लेंट कर चुका हूँ, FIR दर्ज करा चुका हूँ FIA के अंदर, लेकिन वो नहीं रुकता, वो चल रहा है कि इरफान सिद्दीकी का कालम है मुल्ला फजलुल्लाह के हक़ में, और मैंने ये लिख दिया था और मैंने वो लिख दिया था। सो दिस इज़ ए बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फेक न्यूज़ का। आपकी कैबिनेट में डिस्कस होती है ये चीज़ें? ये ज़रूर होती हैं, इसीलिए तो कानून बनते हैं, असेंबली में डिस्कस होती हैं, हमारी पगड़ियाँ उछलती हैं,
मेरे अपने नाम के साथ फ्रॉड करके हमारी पार्लियामेंट के कोई 8-10 लोगों को लूट लिया गया है कि जी इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है, उन्होंने फ़लाँ जगह आपसे कहा जी कि पैसे जमा करा दें। वो मेरी चूँकि पहचान है, लोग समझते हैं कि मेरे नाम के साथ कोई बददियांती नहीं होगी, लिहाजा वो धोखे में आ जाते हैं।